आगे इधर चलेंगे तो देखिए आपका 23 नंबर जो सवाल है सेम है। यहाँ पर दो कारें क्रमशः 30 और 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शहर ए से शहर बी की यात्रा करती है। एक कार की यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में 3 घंटा का समय लेती है। सेम प्रश्न है, बन जाएगा इसके पहले जो बताए थे सेम है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि एक व्यक्ति स्थान x से चलना प्रारंभ करता है तथा y पर 12 घंटे में पहुंचता है। वह कुल दूरी का 3/7 3 घंटे किलोमीटर की गति से तय करता है। शेष दूरी 4 किलोमीटर की गति से तय करता है। देखिए इसको कैसे बनाना, तो x और y के बीच मध्य दूरी बताना है, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे तो देखिए आपको हम बताएं यहाँ पर कि टोटल दूरी कितना हो जाएगा। यहाँ से हम अगर दूरी देखेंगे तो यही हमारा होगा दूरी यहाँ पर, ठीक ना। तो x हो जाएगा और यहाँ पर y हो जाएगा, x y हो जाएगा। तो 3/7 दिया है, तो 3/7 दूरी है, मतलब कहने का मतलब क्या होगा कि नीचे वाला क्या होता है, टोटल होता है, ठीक ना, और ऊपर वाला शेष भाग हो गया। तो यहाँ पर ये हमारा टोटल होता है या कुल हो गया। तो कुल इसमें दूरी कितना है, 7 है, ठीक ना। और देखिए 3/7 कहने का मतलब है कि 3 जो दूरी है वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी से तय कर रहा है। शेष 4 किलोमीटर की प्रति घंटा। ठीक ना। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से मतलब कि आपका इतना ही तो दूरी हो जाएगा 3 है, ठीक ना। तो 3 दूरी है, ठीक ना, और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की तय कर रहा है। तो शेष कितना बचेगा, 4 ही ना बचेगा। और 4 कितना से तय कर रहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा से। यहाँ पर डिस्टेंस को लेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 7 किलोमीटर हो गया ना। तो यहीं से देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक ना। 1 + 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। यही तो डिस्टेंस आपको दिया है, ठीक। तो यहाँ पर आपका देगा हाँ। तो यहाँ पर मतलब कि जो टाइम लग रहा है वह कितना लग रहा है, 12 घंटा, 12 घंटा लग रहा है ना। तो यहाँ पर मतलब कि आपके देखेंगे तो 12 घंटा लग रहा है। तो 2 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 2 आ गया, 2 बराबर 12 घंटा, 1 बराबर 6 घंटा होगा ना। तो टोटल क्या पूछा है, दूरी, यही ना पूछा है। तो टोटल यहाँ पर दूरी निकाल लेंगे हम कि कितना आपका हो जाएगा। तो टोटल दूरी कितना है, 7 किलोमीटर यहाँ पर, यही ना है टोटल हमारा 7। तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू आपका 7 हो जाएगा, 42 किलोमीटर हो जाएगा, 42 किलोमीटर हो जाएंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा 42 किलोमीटर। समझे कितना नंबर है आंसर का होगा इसका, डी हो जाएगा 42 किलोमीटर, ठीक। नेक्स्ट अगला है प्रश्न यहाँ पर 25 नंबर। कहा जा रहा है कि एक आदमी यात्रा पर निकलता है और 16 घंटे की यात्रा करता है। दूरी का पहला आधा भाग उसने 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी से तय किया, ठीक। शेष आधा दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी से तय किया। तो कुल दूरी बताइए, कुल दूरी। तो कुल दूरी यहाँ पर हम निकाल लेंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पर मतलब कि 60 किलोमीटर है और 40 किलोमीटर है, 2 दूरी है। तो 60 और 40 का यहाँ पर देखेंगे कि एक दूरी है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और दूसरा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो एक दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरा आपके 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। इन दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 120 आएगा ना, 120 आ जाएगा। तो देखिए मतलब कि दूरी है तो दूरी को यहाँ पर डबल मानेंगे, दुगना मानेंगे यहाँ पर। तो 120 का दुगना कितना हो जाएगा, 240। तो 240 हम मान लेंगे। तो टोटल अगर दूरी लेंगे तो यही तो हमारा टोटल दूरी हो जाएगा, कितना होगा, तो 240 किलोमीटर, जो कि हम यहाँ पर मान रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि कुछ दूरी है जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है। कितना दूरी, आधा दूरी, ठीक। तो आधा इसका कितना हो जाएगा, आधा लेंगे तो इतना ही ना होगा। तो आधा यहाँ पर 120 हो जाएगा, आधा इसका 120 हो जाएगा, तभी तो आसानी से कट सकता है, ठीक है। इसलिए हम इसका डबल मानेंगे, ठीक, ताकि आसानी से कट सकता है, ठीक। तो 120 की दूरी है और चलेगा कितना, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा से। ये दूरी 120 है, कितना से जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। यहाँ पर कितना लगेगा समय, इसको देखेंगे यहाँ पर कितना लगेगा, 3 घंटा इसको लगेगा, इसको कितना लगेगा, 2 घंटा, यही ना। तो यहाँ पर देखिए इससे आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, तो कितना लग गया, तो 5 घंटा टोटल समय। तो 5 घंटा यहाँ पर टोटल समय लग जाएगा, लेकिन टोटल टाइम कितना दिया है,
16 घंटा दिया है ना। तो यहाँ पर हमने देखा तो 3 घंटा यहाँ लगा, 2 घंटा यहाँ लगा, 5 घंटा, लेकिन यहाँ पर 5 घंटा ही आपके 16 घंटे के बराबर हो गया। 5 घंटा ही 16 घंटा के बराबर हो गया, जो कि दिया है, ठीक है। तो 1 घंटा बराबर कितना हो जाएगा? 16/5 हो जाएगा, 16/5 हो जाएगा ना। तो टोटल यहाँ पर क्या पूछा है? टोटल इसने क्या पूछा है? टोटल कितना दूरी तय किया, ठीक। तो टोटल दूरी हमने कितना माना है? 240, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे? दूरी बटा आपके क्या कर देंगे? समय यहाँ पर चाल निकल जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो टोटल दूरी हमने यहाँ पर 240 माना, ठीक ना। भाग दे देंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा? 16 इंटू ऊपर में 5 हो जाएगा, आ जाएगा ना। यहाँ से आपका चाल निकल जाएगा, स्पीड दूरी बटा समय निकल जाएगा ना। स्पीड समय हमारा कितना है? 16/5 है। दूरी कितना माने हैं? 240, ठीक। यहाँ से उल्टा हो जाएगा, काटिए यहाँ से, देखिए 8 दूनी के 16, 8 के 24, इसको काटिए 2 से 15, ठीक ना। 15×5 ठीक ना, 15×5 कितना हो जाएगा? 75, ठीक ना, ठीक है जी। चाल कहाँ निकाल रहे हैं सर? चाल क्या निकाल रहा है? अच्छा दूरी निकाल रहा है, कितनी दूरी तय की? दूरी निकालना है तो ठीक तो है। यहाँ पर दूरी उल्टा हो गया यहाँ पर, ठीक ना। 16 के बाद दूरी निकालना है, तो दूरी अगर निकालेंगे तो दूरी हमने कितना माना है? 240, तो 240 और इंटू आपका हो जाएगा 16/5 हो जाएगा, ठीक। 16/5 हो जाएगा। दूरी ही निकालना है। 5 से इसको काटिए, यहाँ पर कितना बार हो जाएगा? 5 का 20, ठीक ना, 48 बार। 48 इंटू 16 कितना होगा? 8 छक कितना हो जाएगा? लीजिए 48 इंटू 16, ठीक है। 48 अगर यहाँ पर 10 से 480, 700 आपका 68 के आसपास आ जाएगा, 768 किलोमीटर। यही पूछा है कि टोटल दूरी कितना हो जाएगा? 768 किलोमीटर हो जाएगा। दूरी पूछा है इसलिए हम चाल निकाल दिए हैं, ठीक ना। तो 75 किलोमीटर चला गया है, बल्कि यहाँ पर आपको दूरी ही निकालना है। दूरी कितना हो जाएगा? 768, समझे ना कैसे हुआ, ठीक ना। तो मतलब कि ये हो गया, दूरी को यहाँ पर दुगना मान लेंगे ताकि आसानी से कट जाए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है कि अमित ने 50 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की। उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आंशिक दूरी पैदल और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की आंशिक दूरी साइकिल से तय की। तो साइकिल द्वारा उसने कितनी दूरी तय की? साइकिल द्वारा कितना दूरी तय की, ठीक। तो यहाँ पर देख लेंगे कि टोटल दूरी कितना है। यहाँ पर 50 किलोमीटर की दूरी 9 घंटा में तय कर रहा है। 50 किलोमीटर की दूरी 9 घंटा में तय कर रहा है, ठीक। तो इससे हम लोग देखेंगे यहाँ पर आगे, इसको बता देते हैं। तो टोटल यहाँ पर दूरी अगर देखेंगे तो दूरी हम मान लेंगे यहाँ पर 100 होगा, ठीक। सॉरी 50 किलोमीटर की दूरी है। तो दूरी यहाँ से यहाँ तक हम देखेंगे तो कितना होगा आपके? तो 50 किलोमीटर हो जाएगा दूरी, ठीक ना। और इसी को कवर कर रहा है कितने घंटा में? 9 घंटा में, ठीक ना। 9 घंटा में कवर कर रहा है दूरी, ठीक। तो मतलब कि 2 भाग है। एक भाग कहा जा रहा है कि 9 घंटा में तय कर लिया, फिर कहा गया कि उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आंशिक दूरी पैदल और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आंशिक दूरी साइकिल से तय किया, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे तो एक दूरी यहाँ पर इस दूरी को 2 भाग में बांट दिया जा रहा है। एक है जो कि 5 किलोमीटर से चल रहा है, दूसरा 10 किलोमीटर से चल रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर यह दूरी हम मान लेंगे कि 100 होगा। तो यह हमारा कितना हो जाएगा? ये दूरी कितना हो जाएगा? 50 माइनस 100 हो जाएगा आपका। यह दूरी इतना 100 होगा, तो इतना 50 माइनस 100 होगा। टोटल कितना है? तो 50 किलोमीटर है, होगा ना। तो बस यहाँ से देखिए, अब कहा जा रहा है कि मतलब कि पैदल चल रहा है, तो यह 1 किलोमीटर दूरी है और 5 के स्पीड से चलेगा। दूसरा कितना है दूरी? तो 50 माइनस 100 है, यही ना। कितना के स्पीड से चलेगा? 10 के स्पीड से चलेगा, यही ना चलेगा। तो टोटल अब यहाँ टोटल जो उसको टाइम कितना लग जाएगा? 9 घंटा। तो बस यही तो हमारा दूरी है। इसी को आप जोड़ लीजिए, यहाँ पर कितना लगे? यहाँ पर तो 9 घंटा। देखिए दूरी के बराबर यहाँ पर आ गया टाइम, ठीक ना। इसी को हल कीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा इधर, प्लस यहाँ पर 50 माइनस 100 हो जाएगा, बाटा में कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, बराबर यहाँ पर 9 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 2x माइनस 50, सॉरी 2x प्लस 1 माइनस 50, यहाँ पर x बराबर 90, ठीक है।
2x में से x घटाएंगे कितना x, ठीक है। तो यहाँ पर आपके x बराबर कितने आ जाएंगे 40, 50 आकर के इधर घटेगा, x बराबर 40। तो देखिए यहाँ पर x का मान कितना आ गया 40, ये हमारा कितना हो जाएगा 10, ठीक ना। तो उसने क्या पूछा कि साइकिल से कितना दूरी तय किया, तो साइकिल से यही ना होगा 50 माइनस x, तो 50 में से क्या करेंगे 40 को घटा देंगे, कितना तय करेगा 10 किलोमीटर। साइकिल से कितना तय करेगा, तो 10 किलोमीटर उसने साइकिल से तय करेगा। 10 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। आंसर कितना हो जाएगा सी नंबर 10 किलोमीटर, ठीक। अगला है कि एक